हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको इस वीडियो में। मैं शत्रुघ्न यादव आपको स्वागत करता हूं शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है भारतीय संविधान के अनुसूचियों को याद करने का बहुत ही स्पेशल इजी ट्रिक बताने वाला हूं आपको। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर पाएंगे कि भारतीय संविधान के अनुसूचियों में क्या क्या वर्णित है, और ये बहुत सरल ढंग से बनाया गया ट्रिक है। और दोस्तों, इस ट्रिक को मैं अपनी हाथों से मेहनत करके बनाया हूँ। ऐसे ट्रिक आपको और किसी भी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में और अतिरिक्त भी मैं बताने वाला हूँ, जैसे 7वीं अनुसूची में वर्णित है सूचियाँ। तो सूचियाँ 3 तरह के होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें पहले कितने विषय थे, वर्तमान में कितने विषय हैं, इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है भाषाएं। तो भाषाएं पहले तो 14 थी, नवनिर्मित संविधान में भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन बाद में अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो कब कब कौन कौन भाषा जोड़ी गई और किस संशोधन में ये भाषाएं जोड़ी गई, इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार देख रहे हैं हमारे वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, है ना। लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से आप पता कर पाइएगा कि किस अनुसूची में क्या वर्णित है। ट्रिक है, बहुत ही प्यारा ट्रिक है। छेबे शशि जपुसु भाभु दप नगर, छेबे शशि जपुसु भाभु दप नगर, है ना। बहुत ईजी, इसे आप बहुत जल्द याद कर सकते हैं। और इसको कोडिंग कर दीजिए। कोडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये टोटल नगर को 12 कर दीजिए। टोटल नगर, जो यहाँ पर नगर शब्द है, उस पर 12 कोडिंग कर देंगे। यानी कि 12वीं अनुसूची में ये पूरा नगर निगम, नगर निकाय, नगर परिषद जो भी होगा नगर से संबंधित, ये 12 में होगा। तो यदि आप याद कर लिए छेबे शशि जपुसु भाभु दप नगर, तो आपको 12 अनुसूची याद हो गया। किस अनुसूची में क्या है इसका विस्तार जानिएगा, तब पता चलेगा। और उंगली पर भी आप बता सकते हैं। आप हमसे पूछ सकते हैं कि बताइए 8वीं अनुसूची में क्या है, तो हम करेंगे छेबे शशि जपुसु भा। 8वीं में भा आया, भाषाएं, भाषाओं का वर्णन किस में है, 8वीं अनुसूची में है ना। बहुत कमाल का ट्रिक है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट तो याद किए हुए होंगे, लेकिन उनको कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए यह ट्रिक पढ़ना चाहिए, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। आसानी से परीक्षाओं में कन्फर्म जो है मार करके आएंगे कि हम कन्फर्म बना दिया, है ना। चलिए इसका विस्तार जानते हैं। पहले इसको मेरे साथ बोल करके याद कर लीजिए। छेबे शशि जपुसु भाभु दप नगर, छेबे शशि जपुसु भाभु दप नगर। इतना बोलिएगा, याद हो जाएगा। 5 बार 6 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। क्या है अनुसूची का ट्रिक, छेबे शशि जपुसु भाभु दप नगर। और दोस्तों, इसके पहले मैं आपको भाग का, संविधान के 22 भागों का जो है ट्रिक बता चुका हूँ। वह वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में वे वाले वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए उसे आप प्ले लिस्ट में जा कर के ढूंढ लेंगे, ठीक है। चलिए प्ले लिस्ट में लिंक भी मैं डाल दूंगा, मिल जाएगा आपको आसानी से। ये विस्तार देख लीजिए, है ना। तो भाग वाला ट्रिक भी बहुत कमाल का था मेरा, उस पर भी बहुत लोग जो है उसको देखे हैं, बहुत प्यार दिए हैं। ये है अनुसूचियाँ का ट्रिक, छेबे शशि जपुसु भाभु दप नगर। 6 जो है, देखिए पहला में 6 है, क्षेत्रफल से संबंधित है। क्षेत्रफल किसका, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, राज्य और संघ शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल का निर्धारण किस में है, किस में है, 1 नंबर में। यानी पहला अनुसूची में क्या है, क्षेत्रफल का निर्धारण संघ और राज्य क्षेत्रों का, ठीक है। दूसरा में है वेतन से संबंधित है। किसका वेतन, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश, अन्यायाधीश, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सभी जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनका वेतन भत्ता है दूसरा अनुसूची में। देखिए वे 6 वे कंप्लीट। तीसरा में है शपथ पत्र है। महत्वपूर्ण पदाधिकारी पद ग्रहण करने से पहले जो शपथ ग्रहण लेते हैं, वे शपथ ग्रहण का उल्लेख है 3री अनुसूची में। कितनी अनुसूची में,
तीसरी अनुसूची में। चौथी में क्या है, सी। अब यहाँ पर सीट आवंटन है दोस्तों, भिन्न भिन्न राज्यों में या केंद्र शासित राज्यों में जो राज्यसभा के सीट आवंटित की गई है, वो वे राज्यसभा के सीटें किस अनुसूची में मिलेगा, चौथी अनुसूची में। कंप्लीट। चलिए, पांचवा में है जनजाति एवं अनुसूचित जातियों का विशेष उपबंध दिया गया है, पांचवा में। छठा में है पू, मतलब पूर्वोत्तर राज्यों का विशेष प्रावधान, पूर्वोत्तर राज्यों के विशेष प्रबंध किया गया है, वो आपको मिलेगा छठा में। ठीक है। सातवां में है सु, मतलब सूचियाँ। सूचियाँ कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 तरह के सूची आपको 7वां अनुसूची में मिल जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, संघ सूची में क्या वर्णित है। तो संघ सूची में केंद्र सरकार जिन विषयों पर कानून बनाती है उसे वह विषय संघ सूची में आता है। वर्तमान में 100 विषय हैं, पहले 97 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय पर कौन नियम बना सकता है, केंद्र, जिसको हम संघ सूची में शामिल किए हैं। चलिए आगे है राज्य सूची। तो राज्य सूची में जिस पर विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है, प्रत्येक राज्य में विधानमंडल, तो विधानमंडल जिस पर कानून बनाएगा वह राज्य सूची में आएगा। और राज्य सूची पहले 66 विषय था और वर्तमान में 61 विषय है, ये कमा है थोड़ा सा। ठीक है। समवर्ती सूची, वैसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है वह समवर्ती सूची होता है। इसमें वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं और पहले 47 विषय था, अब वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है। तो इतना तक आप क्लियर हो गए। तो साथ में क्या है, सु से सूचियाँ। अब देखिए, भाभू दपन अगर, भा से भाषाएं, 8 में है भाषाएं। 8 में क्या है, भाषाएं। तो भाषाओं के बारे में पहले 14 भाषा थी, अब 22 भाषा हो गया। तो सबसे पहले कौन भाषा जोड़ा गया था, सिंधी। सिंधी को 1967 ईस्वी में जोड़ा गया और यह 21वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। देखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारा सेट में भी देखा गया है कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, तो 1967 ईस्वी में। और यह कौन सी संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 21वां संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया। आगे है कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को एक बार जोड़ा गया था, एक ही वर्ष में 1992 में। यह 71वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि 71वां संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता दी गई। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को मान्यता दिया गया। क्लियर है। चलिए, मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो, ये 4 भाषाएं हैं जिसको एक बार संविधान में मान्यता दी गई है 2003 में। और ये चारों भाषाएं नवनिर्मित है, कहने का मतलब नया इसको जोड़ा गया है संविधान में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो कब जोड़ा गया था, 2003 में। 52वां संशोधन, 92वां संशोधन, 52वां है ना, 92वां संशोधन में कौन कौन भाषा जोड़ा गया, मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो, कब, 2003 में। तो ये था भाषाएं जब जोड़ी गई और आज 22 भाषाओं का उल्लेख है, पूरा मान्यता दिया गया है संविधान में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देख लिए 8वां अनुसूची के बारे में, 8वां में भाषाएं हैं। क्लियर यहाँ तक। भू, अब देखिए यहाँ से पहले नवनिर्मित संविधान में मात्र 8 ही अनुसूचियाँ थी, बाद में संविधान संशोधन करके और अनुसूचियाँ को जोड़ा गया और आज 12 अनुसूची हैं। टोटल कितने अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं, टोटल 12 अनुसूची हैं। तो अब सवाल है कि पहले 8 वो था, तो अब 9वां कब जोड़ा गया था। तो 9वां जोड़ने के लिए पहला संशोधन करना पड़ा था। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि संविधान में पहली बार संशोधन करके क्या जोड़ा गया था। तो अनुसूची को बढ़ाया गया था, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था। क्लियर है। चलिए, 52वां संशोधन में 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, 1985 ईस्वी में। इसमें क्या है, ये ट्रिक में लिखा गया। देखिए, भूमि से संबंधित जो विवाद का निपटारा किया गया था, इसको भूमि सुधार अधिनियम भी कहते हैं, 9वां में है। 10 में दल बदल विरोध कानून है, 10वां में। 11वां में है पंचायती राज
और बरहवा में है नगर पालिका, नगर निगम, नगर से संबंधित जितना भी प्रशासन है वो है बरहवा में। ठीक है, तो 52वां में संविधान संशोधन 1985 में 10वीं जोड़ी गई। 10वीं में क्या है आपको पता चल ही गया, दल बदल विरोध अधिनियम। और 73 यानी 73वें संविधान संशोधन 1993 में 11वीं जोड़ी गई। और 74वें संविधान संशोधन 1993 में 2 संविधान संशोधन हुए, है ना, 73वें और 74वें। तो ये दोनों एक ही बार हुआ 1993 में, और एक बार जो है पहली बार 11वीं और फिर 12वीं जोड़ी गई। 73वें में 11वीं अनुसूची और 74वें में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस तरह से 12 अनुसूची को ऐड कर दिया गया, मतलब 9, 10, 11, 12 को ऐड किया गया था। तो कब कब, चलिए इसको अभी याद करते हैं, है ना। पहला संशोधन 1991 में 9वीं जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल जो विरोध अधिनियम है वह 1985 में जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन में। और 73वें 74वें में 11वीं 12वीं और दोनों हुआ है 1993 में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि ये चारों कब कब जोड़ा गया था और किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। दोस्तों थोड़ा ठंडी बढ़ गया है, ये चलते थोड़ा सर्दी उर्दी भी हो गया है, तो आवाज़ में थोड़ा बदलाव आप देख रहे होंगे। तो दोस्तों ये सब मैनेज करके चलना पड़ेगा, चूँकि अब सर्दी तो बढ़ेगा तो क्या वीडियो तो बनाना ही है ना। चलिए ठीक है, तो ये याद हो गया होगा, छेवे शशि जपुसु भावो दपन नगर, छेवे शशि जपुसु भावो दपन नगर, याद हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि 10वां में कौन है। तो 10वां में दल बदल अधिनियम 1985 में जोड़ा गया था और यह 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, है ना। चलिए 11वीं कब जोड़ा गया था, तो 1993 में 73वें संविधान संशोधन। 12वीं कब जोड़ा गया था, तो 1993 में ही 74वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो इस तरह से ये जोड़ा गया है, जो बहुत बार पूछा गया है। ये अनुसूचियाँ में कितनी विषय हैं ये भी पूछा जा सकता है अभी के एग्ज़ामों में। भाषाएं कब कब ऐड की गई है ये भी पूछा जा सकता है। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब ये वीडियो में जितने भी चीज़ बताए गए हैं VVI मोस्ट VVI है, तो इसको आप टाइम दे करके याद कर लीजिए। छेवे शशि जपुसु भाभु दपन नगर, इतने तो आपको याद करना है, कोडिंग करके उंगली पर आप बता सकते हैं, है ना, कमाल का ट्रिक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।